पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल दूसरी बार इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमतों का नफाज रात 12 बजे हो गया। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। और IMF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। TCP ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। आलमी इदारे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया था। तमाम हुकूमती वजाहतें मुस्तरद। ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की हुकूमत को चीनी की कीमत कम करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सरबराही चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन और सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। एसोसिएशन ने यकीन दहानी करवाई कि चीनी की 165 रुपये एक्स मिल कीमत यकीनी बनाएंगे। 3 दिन में चीनी की कीमत में कमी दिखाई देगी। अगर दरामदात मनसूबाबंदी के मुताबिक अब आगे बढ़ें तो चीनी का स्टॉक नवंबर के आगाज़ के करीब में पहुंच जाएगा, बिल्कुल उस वक्त जब गन्ने की ताज़ा फसल की खरीदारी शुरू होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फिर से मुखालिफत। सोशल मीडिया पैगाम में वजाहत की, उस वक्त चीनी की आमद से गन्ने की कीमतें गिर जाएंगी। फिर मुझसे मत पूछना कि फ़ायदा किसको होता है। महंगी हो गई है 220 रुपए किलो। कोई पूछने वाला नहीं है। 500-1000 रुपए कमाते हैं, घर के 1500 रुपए खर्च। तनख्वाहें आपकी 50,000 रुपए और खर्चा आपका लाख रुपए, तो आप क्या करोगे। चीनी इस वक्त 190-200 रुपए चल रही है। यही चीनी 60 रुपए पे लेते थे। अब हम खाएगी क्या, यहाँ कारोबार है। आप कह रहे हो सिर्फ चीनी, दूध देख लो और आइटमें देख लो, हर चीज महंगी है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। चीनी की डबल सेंचुरी। कराची के अवाम फट पड़े, बोले आए रोज कीमतों में इजाफा होता है। मुल्क में गन्ने की पैदावार के बावजूद भी माफिया सरगर्म है, जिसे लगाम डालने की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना का आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, IMF प्रोग्राम की कामयाबी, टैक्स इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग। आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीका के साथ जारी तरजीही टैरिफ पर मुज़ाकरात हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दिफाई ताउन, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटीजिक शराकतदारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिफाई माहदे के जल्द और मौसर निफाज पर इत्तिफ़ाक़। शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के साथ सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। चीन समेत कई रुकन मुल्कों के माबैन ताउन के नए बाब खुलने की उम्मीद। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी की। चीनी सदर शी जिनपिंग से तारीखी मुलाकात। इलाक़ाई इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद, इक़्तिसादी तरक्की और यूरेशियाई अहम आहंगी के नए इम्कानात पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद का खैर मक़दम किया। शी जिनपिंग ने कहा कि SCO यूरेशिया के बड़े हिस्से को जोड़ती है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की काज़िकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक काज़िक दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का अज़्म। Strongly condemn the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Such illegal actions directed against SCO member states are unacceptable. इसराइल के ईरान पर जारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया।
गजा में आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। इसाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया।